एक 19 साल के नौजवान जिसके सपने थे भारतीय सेना की वर्दी पहनने के, जिसकी आंखों में देश सेवा का जुनून था, लेकिन एक मामूली स्कूटी की स्क्रैच की रंजिश ने उसके सारे सपने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। क्या कोई इंसान सिर्फ एक छोटे से विवाद के कारण इतना क्रूर हो सकता है कि हथौड़े और चाकू से किसी की जान ले सकता है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र में सामने आई यह घटना आपको अंदर तक झकझोर देगी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट और आज की खबर सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि गुस्से, बदले और एक पल की दुश्मनी की उस खौफनाक अंजाम की कहानी है जिसने एक परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया है। दरअसल उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र में दोरहाट ब्लॉक स्थित ऐना गांव, जो कि सोमेश्वर विधानसभा में पड़ता है, और यहाँ 19 वर्षीय सागर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी जगत सिंह बोरा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इस हत्या के पीछे वजह कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है, बल्कि करीब 2 महीने पहले एक शादी समारोह के दौरान स्कूटी में आई एक मामूली सी स्क्रैच को लेकर हुआ विवाद था। आरोप है कि उसी दिन आरोपी जगत सिंह ने सागर सिंह और उसके साथ कृष्णा सिंह से बदला लेने की ठान ली थी और मौका मिलते ही अपनी योजना को अंजाम दे दिया। सागर सिंह मूल रूप से सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र सिमोली गांव का रहने वाला युवक था और वह मेरठ में पढ़ाई करने के साथ साथ भारतीय सेना की भर्ती की भी तैयारी कर रहा था। करीब 10 दिन पहले वह अपनी बुआ जानकी देवी के घर ऐना गांव में आया हुआ था। बीते शुक्रवार शाम सब कुछ सामान्य था। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ भी मिनटों में पूरा गांव मातम में डूब जाएगा। आरोप है कि जगत सिंह बोरा पहले से ही खरीदे हुए लोहे के हथौड़े और चाकू के साथ घर में प्रवेश हुआ। उसने सबसे पहले सागर के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया और फिर चाकू से लगातार वार करते हुए उसका गला काट दिया। हमला इतना अचानक और भयानक था कि सागर को संभलने तक मौका तक नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सागर की चीख पुकार सुनकर उसकी बुआ जानकी देवी और उनकी चचिया सास साबुली देवी उसे बचाने के लिए दौड़कर आई, लेकिन आरोपी ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। जानकी देवी के सर पर गंभीर चोट आई है, जबकि साबुली देवी के गले पर चाकू से वार किया गया। दोनों महिलाओं को रानीखेत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां साबुली देवी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। देर रात तक साक्ष्य जुटाए गए और गांव के लोगों से भी पूछताछ की गई। शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि पुलिस ने आरोपी जगत सिंह बोरा को जनाड़ू होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया लोहे का हथौड़ा और चाकू भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले इसी ऐना गांव में एक बालिका जिसका नाम था बबीता बोरा, जो कि जंगल में गाय लेने के लिए पहुंची थी, उसके बाद वह गंभीर अवस्था में घायल मिली। शुरुआती तौर पर लोगों ने इसे गुलदार का हमला माना, लेकिन जानकारी के अनुसार बाद में वन विभाग के अधिकारियों ने इसे जानवर के हमले से यानी गुलदार के हमले से इनकार कर दिया। फिलहाल इस घटना की जांच भी जारी है कि बालिका का उपचार तो फिलहाल हल्द्वानी में चल रहा है। अब ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये दोनों घटनाओं के बीच आपस में कोई संबंध है या ये पूरी तरह अलग अलग मामले हैं? फिलहाल इस संबंध में कोई भी आधिकारिक ना तो पुष्टि हुई है और न इस घटनाओं को जोड़कर देखना फिलहाल कोई चीज़ निष्कर्ष निकालना जल्दीबाजी होगी। पुलिस की जांच से ही साफ हो पाएगा कि यह मामला इससे जुड़ा है या सिर्फ अलग है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या एक मामूली विवाद इतना बड़ा रूप ले सकता है कि किसी की जान तक चली जाए।
एक 19 वर्षीय युवक जो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता था, आज इस दुनिया में ही नहीं है। उसके परिवार के सपने टूट चुके हैं और पूरा क्षेत्र इस दर्दनाक घटनाक्रम से स्तब्ध है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और आप उत्तराखंड की पल पल की विश्वसनीय खबर देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगली खबर में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।